हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगेन दिस इज अ हेल्थ रिलेटेड वीडियो। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट हेमोग्लोबिन। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमोग्लोबिन के बारे में कि हेमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द फूड्स विच आर रिच इन हेमोग्लोबिन। अब हम अपनी बॉडी में हेमोग्लोबिन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट दिस। हेमोग्लोबिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है। आपके रेड ब्लड सेल्स जो होता है आरबीसी, उसमें ये होता है और इसकी जो मेन फंक्शन ये है कि आपके ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में ये ऑक्सीजन को सही तरह से पहुंचाता है। तो इसके जो फंक्शन है वो यही है कि आपके ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में ये ऑक्सीजन जो है उसको सही तरह से पहुंचाता है एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बैक टू लंग्स लेके आता है। तो इसका जो फंक्शन है ये है। एंड हमारी बॉडी में कभी कभी हेमोग्लोबिन बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप लोग कभी हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगे तो अगर हेमोग्लोबिन जो है आपकी मेन में डिफरेंट होता है एंड वुमेन में डिफरेंट होता है। तो फॉर मेन नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है, हेल्दी रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन जो कहते हैं वो है 13.2 टू 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर आपका हेमोग्लोबिन वहां पे 13.2 टू 16.6 आता है इफ यू आर अ मैन, देन आपके जो हेमोग्लोबिन है वो हेल्दी रेंज है, नॉर्मल है। अगर 13.2 से कम आता है तो हेमोग्लोबिन आपको बहुत कम है। उस टाइम आपको लेने की जरूरत होती है सप्लीमेंट या फिर ऐसी फूड लेने की जरूरत होती है जो हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। फॉर वुमेन इट इज 11.6 टू 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो अगर आपकी 11 से कम हेमोग्लोबिन है तो आपको हेमोग्लोबिन रिच फूड खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो जब मुझे टीबीएम हुआ था फर्स्ट इनिशियल, जब मुझे हेडेक हुआ था तब पता भी नहीं चला था टीबीएम का। तब जब हमने हेमोग्लोबिन वहां पे ब्लड टेस्ट कराया तो मेरा हेमोग्लोबिन 9 हुआ था, मतलब 9 ग्राम पर डेसीलीटर हुआ था। तो बहुत कम था। उसी टाइम मुझे पता चला कि हेमोग्लोबिन ऐसा होता है। जब हेमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इफ यू आर अ वुमेन देन अगर आपको 11.6 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर हेमोग्लोबिन है तो वो हेल्दी रेंज है। पर अगर उससे कम है तो आपको भी कुछ जो है हेमोग्लोबिन रिच फूड खाने की जरूरत है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एनीमिया हुआ है या फिर आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है। एक तो आपको बहुत ज्यादा टायर्ड फील होगी, टायर्डनेस फील होती है। अगर आप थोड़ा सा वॉक करते हो, अगर आप 5-10 मिनट भी वॉक करते हो तो आप थक जाते हो। थोड़ा सा ज्यादा बोलते हो तो आपकी सांसें फूलने लगती है। तो ऐसी टायर्डनेस होती है। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर आप बात करते हो ज्यादा, 10-15 मिनट फोन में बात कर लिया या फिर जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ऐसे कंटिन्यूअसली बात कर लिया तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उसका जो हेमोग्लोबिन का मेन जो काम है वो यही है कि आपके टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में वो ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई करे। तो आपको हेमोग्लोबिन कम है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको डिजीनेस होता है, हेडेक होता है और वीकनेस बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली एक ऐसा सिम्टम है जिससे आपको पता, मतलब क्लियरली पता चलता है कि आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, वो है आपकी स्किन जो है वो व्हाइट हो जाती है, पेल हो जाती है। जैसे अभी हम हमारी स्किन को देखेंगे, हमारी फेस को देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा एक रेडनेस होता है, पिंक होता है। हाथों को देखेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ब्लड अच्छे से आता है। पर अगर आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है तो अगर आप ऐसे करोगे तब भी यहाँ पे ब्लड थोड़ा कम ही दिखेगा, मतलब रेड नहीं दिखेगा, पेल दिखेगा एंड आपकी जो पूरी स्किन है वो पेल हो जाएगी। तो हम कहते हैं, अगर किसी की स्किन पेल दिख रही है तो हम कहते हैं कि तो तुम्हारा बॉडी में ब्लड कम हो गया है, ऐसा कहते हैं। तो वो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो है हेमोग्लोबिन कम होता है। तो आपकी जो एनीमिया के सिम्टम्स जो है वो यही होता है कि आपको टायर्डनेस फील होती है, अगर आप ज्यादा बात करते हो तो आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, डिजीनेस होती है, हेडेक होती है, वीकनेस होती है एंड आपकी स्किन पेल होती है। तो ये जो पेल स्किन है ये एकदम मेन इसका है कि इससे किसी को भी पता चल जाती है कि इसको हेमोग्लोबिन कम है। तो अगर आप टेस्ट करवाएंगे, अगर आपको हेमोग्लोबिन कम है या फिर आपकी स्किन पेल हो रही है तो आपको डाउट हो रहा है कि शायद मेरी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, तो आप हेमोग्लोबिन रिच फूड जो है, आयरन रिच फूड आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसी कुछ फूड आइटम्स बताती हूँ जो आयरन रिच होता है एंड आप उसको डेली ले सकते हैं। तो जो रेड मीट होता है उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। रेड मीट, फिश और ये एग्स में प्रोटीन भी होता है, हेमोग्लोबिन भी होता है। और हर किसी को दिन में 1 अंडे तो डेली खाना ही चाहिए। तो आप दिन में 1 अंडे खाइए। अगर आपके पास हेमोग्लोबिन कम भी नहीं है, अगर आपका ठीक है, फिर भी आप 1 अंडे दिन में खाइए, 1 एग
दिन में खाइए, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है। और जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हुए, डेट्स, फिग्स, इसमें आयरन रिच होता है, तो ये आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आप डेट्स खाइए, फिग्स खाइए। फ्रूट्स में आप पोमेग्रेनेट खा सकते हैं, पोमेग्रेनेट में आयरन होता है। और ये खा सकते हैं बीटरूट जूस खा सकते हैं आप, नहीं तो आप ABC जूस डेली पी सकते हैं। तो उसका ABC जूस का मतलब है एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। तो आप एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट को पील करके डालिए, फिर उसका जूस बनाइए। अगर आप जूसर पे भी बना सकते हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर पे उसको ग्राइंड करके छान के भी उसका जूस बना सकते हैं। तो आप ABC जूस पी सकते हैं, या फिर सिर्फ बीटरूट जूस पी सकते हैं, या फिर आप बीटरूट और कैरेट की सूप भी बना सकते हैं। एंड वेज सूप में भी आप बीटरूट डाल सकते हैं। तो बीटरूट अपने खाने में इंक्लूड करिए, पोमेग्रेनेट इंक्लूड करिए, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि डेट्स, फिग्स, इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो आप ये इंक्लूड करिए। एंड वेजिटेबल्स में जो है लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गए, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनच मिलते हैं, मस्टर्ड लीव्स, ये सब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, आप इसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। और वेजिटेबल्स में ब्रोकली जो है, ब्रोकली में भी आयरन रिच होता है ब्रोकली, तो आप ब्रोकली भी ले सकते हैं। पीनट ले सकते हैं आप, पीनट में भी आयरन रिच होता है। पीनट बटर ले सकते हैं, ग्रीन बीन्स ले सकते हैं। और जो नट्स होते हैं और सीड्स होते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया, तो पंपकिन सीड में भी आयरन की मात्रा जो है ज्यादा होती है, तो आप पंपकिन सीड भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जो आयरन रिच फूड है जो हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है, वो है रेड मीट, फिश, एग्स, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि डेट्स, फिग्स, ये कहते हैं खजूर, खजूरी कहते हैं डेट्स को, सो डेट्स, फिग्स। जो वेजिटेबल्स है उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्पिनच, मस्टर्ड लीव्स, और भी बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं। आप ब्रोकली ले सकते हैं, ग्रीन बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया, और पीनट बटर ले सकते हैं। एंड जो वाइडली जहां पे भी अवेलेबल हो, इजी टू कंज्यूम हो, इजी टू परचेज हो, जहां पे भी अवेलेबल हो, वो तो बीटरूट है और पोमेग्रेनेट है। तो आप फ्रूट्स में पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं। तो ये थे कुछ फूड्स जो आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो मैंने आप लोगों को हेमोग्लोबिन के बारे में, मुझे जितना नॉलेज था, मुझे जितना आइडिया था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फिर भी एक बार मैं रिवीजन करती हूँ, रिपीट करती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे टायर्डनेस बहुत ज्यादा होती है, ब्रीदिंग करने में ट्रबल हो रहे हैं, डिजीनेस है, हेडेक है और स्किन पेल है, तो आप लोग एक बार हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवा सकते हैं। एंड यस, तो आप लोगों को लेना है मीट एंड फिश, एग्स, ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली, और ये सब चीजें जो आपकी बॉडी में आयरन, जिसमें आयरन रिच होता है एंड आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए हो, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कलर्स ऑफ लाइफ 34। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज और देखना है, एंड इफ यू आर अ TBM पेशेंट, यू कैन वॉच माई प्ले लिस्ट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस। तो वहां पे मैंने बहुत सारे TBM के ऊपर वीडियोज बनाए हैं। तो मेरा प्ले लिस्ट बनाया है मैंने ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस करके, तो आप उस प्ले लिस्ट में सारे TBM रिलेटेड वीडियोज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।